पब्लिक टीवी, आपकी आवाज। नमस्कार, मैं हूं अंकित चौहान और बात करेंगे आज ऐसी शख्सियत की जो लगातार निर्यातकों की बात को आगे पहुंचा रही है और निर्यातकों की बात को आगे पहुंचाने के लिए लगातार जद्दोजहद कर रहे हैं। ऐसी ही शख्सियत आज हमारे साथ में मौजूद हैं, अवधेश अग्रवाल, जो मुरादाबाद से सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवधेश अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। हम जानना चाहेंगे, क्योंकि मुरादाबाद में आप पर बहुत सारे पद हैं और बहुत सारे पदों का निर्वहन करते हुए आप लगातार निर्यातकों की बात को आप उठा रहे हैं, तो किस तरह से आखिरकार आप इन दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं? सब देखिए, बाकी सारी चीज़ों को तो आप अखबारों के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से जानते ही हैं कि मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट एसोसिएशन के महासचिव के तौर पे और यश के महासचिव के तौर पे और संयुक्त मोर्चे के महासचिव के तौर पे हम अपने प्रदेश के, शहर के जितने भी निर्यातकों की समस्याएं हैं उनके निस्तारण का प्रयास अपने स्तर पर लगातार कर रहे हैं। अब जहाँ तक ईपीसीएच के सेंट्रल रीजन के कोऑर्डिनेटर का सवाल है, ईपीसीएच द्वारा ये सेंट्रल रीजन बनाया गया है और हमारे डीजी ईपीसीएच श्री राकेश कुमार जी का जो विज़न है, उस विज़न में ये है कि हम अपने क्षेत्र का, अपने निर्यातकों का, अपने आर्टिजन्स का विकास किस प्रकार से कर पाएंगे। उसके लिए मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूँ। ये जो सेंट्रल रीजन बनाया गया है, इसमें जितने भी क्लस्टर्स हैं हमारे यूपी के में, जैसे कि उदाहरण के लिए मुरादाबाद है, फिरोज़ाबाद है, आगरा है, सहारनपुर है, अलीगढ़ है, भदोही है, उत्तराखंड है, देहरादून है, इन सभी जगह के निर्यातकों को सेंट्रल रीजन में शामिल किया गया है ताकि वह अपने अपने क्लस्टर्स की समस्याओं को इस रीजन के, इस कमेटी के सामने रख सकें। और इसमें हमारे सेंट्रल रीजन के 5 सीओए हैं, हमारे ईपीसीएच के चेयरमैन हैं, हमारे ईपीसीएच के डायरेक्टर श्री आर के वर्मा जी हैं, हमारे ईपीसीएच के वाइस चेयरमैन श्री कमल सोनी जी हैं और हमारे इसके कन्वीनर श्री नबील साहब हैं। तो ये एक अच्छा संगठन बनाया गया है जो कि अपनी जगह पर कार्य कर रहा है कि सारी समस्याएं अपने अपने क्लस्टर्स की बताएंगे और हम सरकार के सामने रख के और ईपीसीएच के चेयरमैन जी द्वारा और डीजी महोदय के द्वारा गवर्नमेंट पे अपनी बात महत्वपूर्ण तरीके से रख पाएंगे और इन समस्याओं के निस्तारण का प्रयास करेंगे। ये हमारा इसका मूल रूप है। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। बहुत सारी समस्याएं हैं जिन पर आप लगातार काम कर रहे हैं और अपनी टीम को साथ लेकर चल रहे हैं। अभी एक सवाल मेरा यह है कि अभी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन को लेकर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो अग्नि के थ्रू जो कार्य किया जा रहा है, अग्नि संस्था के थ्रू जो एक अभी अग्नि की एक मीटिंग भी हुई थी, उसमें क्या बात रखी गई है और किस तरह की बातें सामने आई हैं, उसमें क्या रहा है आखिरकार? मीटिंग हुई थी और हमारा बड़ा सौभाग्य है कि इस मीटिंग में ईपीसीएच के द्वारा श्री राकेश कुमार जी द्वारा, चेयरमैन साहब द्वारा, राजकुमार मल्होत्रा जी वाइस चेयरमैन द्वारा ये प्रयास किया गया कि टेक्नोलॉजी का अपडेशन के लिए हम सरकार के सामने अपनी बात किस प्रकार से रखें। इसी कड़ी में बहुत दिनों से श्री राकेश कुमार जी प्रयास में थे कि माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष भी उन्होंने कई दफ़ा इस मुद्दे को रखा कि हमारे क्लस्टर्स को क्या क्या टेक्नोलॉजी और मिले जिससे कि वो आगे ग्रो कर पाए। तो इस कल जो ये मीटिंग हुई थी, इसमें हमारे माननीय श्री डीजी राकेश कुमार जी, चेयरमैन श्री रवि पासी जी और वाइस चेयरमैन श्री कमल सोनी जी और मैं खुद और हमारे अलीगढ़ से क्लस्टर से, सहारनपुर से और फिरोज़ाबाद से व अन्य क्लस्टर्स के निर्यातक इसमें शामिल थे। और इसमें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रिंसिपल एडवाइज़र हैं गवर्नमेंट के, वो श्री अजीत सेठ जी, उनके नेतृत्व में ये मीटिंग हुई थी जिसमें हमने अपने क्लस्टर्स की समस्याएं रखी थी उनके समक्ष। मेरा एक सवाल ये भी है कि आपके द्वारा जो आगे की प्लानिंग है, जो निर्यातकों की समस्याओं को लेकर भी जो बात है, वो किस तरह की प्लानिंग रहेगी, उसके बारे में भी जानना चाहेंगे। देखिए, अभी हमें ये सेंट्रल रीजन की कमेटी बनाई हुई सिर्फ 1 महीना हुआ है जी, लेकिन मैं अत्यंत प्रसन्नता के साथ आपसे शेयर करना चाहूँगा
कि हमने निर्यातकों की समस्याओं को ईपीसीएच के द्वारा, ईपीसीएच के डीजी महोदय श्री राकेश कुमार जी के द्वारा, चेयरमैन रवि पासी जी के द्वारा, व अपने सीओ मित्रों के द्वारा कई समस्याएं ही इस 1 महीने में सरकार के समक्ष रखी हैं। ये जो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन का मसला है, इसमें कल हमने मुरादाबाद की ओर से इसमें मुरादाबाद की समस्याओं को उनको अवगत कराया था। मेनली जैसे कि 50 वर्षों से 100 वर्षों से हमारे यहाँ जो भट्टियाँ लगी हुई हैं वो कोयले की है, जिसकी वजह से ये बार बार समस्या आती है कि भाई पोल्यूशन फैल रहा है और इनको बंद कर दिया जाए। और हमारे आर्टिजन्स का सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्वास्थ्य खराब होता है उससे, वो बीमार होते हैं। तो हमने सरकार को ये सुझाव दिया कि अगर आप कोई नई टेक्नोलॉजी देना चाहते हैं तो हमारे आर्टिजन्स के लिए वो ऐसी टेक्नोलॉजी मुहैया कराएं जिससे इन कोयले की भट्टियों को हम किसी और चीज़ से चला सकें। और सबसे बड़ी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जहाँ पर हैं वहीं ये टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराई जाए, क्योंकि ये पुराना शहर है, लोगों की भट्टियाँ घरों में लगी हैं। अगर आप कहें जी बाहर जाके लगाइए तब पोल्यूशन का सर्टिफिकेट मिलेगा आपको, तो कैसे समस्या का हल होगा। तो इनको वहीं मुहैया कराया जाए और वहीं इनको पोल्यूशन की भी परमिशन दी जाए, जिससे जब इनका स्वास्थ्य सही रहेगा तो ये कार्य ज़्यादा करेंगे और हमारे देश का विकास होगा। दूसरा, इसी विषय में मैंने एक पॉइंट ये रखा था कि जो पॉलिश मशीन्स हैं हमारे यहाँ, ये बहुत पुराने समय की हैं जी, और इनमें बदलाव आना चाहिए। ये ऑटोमेटिक पॉलिश मशीन होनी चाहिए और मल्टीपर्पज़ होनी चाहिए, एक ही प्रोडक्ट के लिए ना हो, इससे हम कई प्रोडक्ट बना सकें। तीसरा, हमारे यहाँ कोई भी किसी प्रकार का डिज़ाइन सेंटर नहीं है जी। तो हमको एक क्लस्टर मुहैया कराया जाए इसके लिए, जिसमें 3D का डिज़ाइन सेंटर हो और साथ में उसमें टूल्स एंड डाइज के लिए भी हमें मशीनें दी जाएं, ताकि डाई मशीनों पर बने, ना कि वो हाथ से खैरातों पर बने। और इससे हम आगे बढ़ सकेंगे। जो टेस्टिंग्स हम लोग दिल्ली जाके कराते हैं बाइंग एजेंसीज के लिए, वो मुरादाबाद में उपलब्ध हो और इससे हमारा कारोबार आगे बढ़ेगा। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस पर सरकार का बड़ा बढ़िया रुख था और उन्होंने ये सवाल किया हमसे कि क्या 50 साल में आपसे कोई यहाँ यही नहीं पूछने आया कि भाई आप लोग कैसे जियोगे। हमने कहा पूछने तो बहुत लोग आए जियोगे कैसे, लेकिन किसी ने हमें जीने नहीं दिया। अब हम चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, ईपीसीएच के डीजी राकेश कुमार जी के नेतृत्व में, चेयरमैन रवि पासी जी के नेतृत्व में हम अपने मुरादाबाद शहर और क्लस्टरों का विकास कर सकें। तो बहुत जल्दी उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो हमसे एक अलग में मीटिंग करेंगे और मुरादाबाद की इन सभी समस्याओं के निस्तारण का प्रयास करेंगे। क्योंकि दीपावली है और दीपावली का त्यौहार है, क्या संदेश रहेगा आपका इन सभी बातों के साथ साथ? देखिए, मेरा ये कहना है कि दीपावली भगवान राम की रावण पर विजय का उत्सव है, जब वो वापस अयोध्या लौटे थे। इसका अर्थ ये है कि अच्छाई की बुराई पर जीत है। ये किसी मजहब या कौम से बंधी हुई बात नहीं है, ना हिंदू, ना मुसलमान, ना ईसाई। मेरी सभी से ये प्रार्थना है कि सत्य की ओर चलें, अच्छाई की ओर चलें और बुराई का अंत करें। मेरी सारे देशवासियों को, अपने ईपीसीएच के सारे वरिष्ठ अधिकारियों को, अपने सभी निर्यातक मित्रों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि भगवान राम उनके घर में लक्ष्मी का वास कराएं, उन्नति हो, वो शांत रहें और इस कोविड काल में स्वस्थ रहें। ऐसी मेरी अपनी मनोकामना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। हम फिर आपसे बात करेंगे ज़रूर। धन्यवाद। पब्लिक टीवी, आपकी आवाज़।